हेलो बच्चों। हमारा प्रश्न दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा एजियोट्रोप सुमेलित नहीं है। पहला है HNO3 68% प्लस H2O 32%, अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप क्वथनांक 393.5 केल्विन। दूसरा ऑप्शन है H2O 43%, HI 57%, न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप क्वथनांक है 290 केल्विन। तीसरा है C2H5OH 95%, 95.5%, H2O है 4.5%, न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप क्वथनांक है 351.15 केल्विन। और चौथा है क्लोरोफॉर्म 93.2% प्लस C2H5OH 6.8%, न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप क्वथनांक हो गया 332.3 केल्विन। कौन सा यहाँ पर हमें सुमेलित नहीं है, मतलब कि जो अच्छा नहीं है, जो गलत है, वो हमें बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे समझना होगा मुख्य अवधारणा में कि हमें विचलन क्या होता है, विचलन कितने प्रकार के होते हैं, वो विचलन की वजह से वो कैसा क्वथनांकी बनाता है। तो अगर बात किया जाए मुख्य अवधारणा की, तो मुख्य अवधारणा में हमें समझना होगा विचलन के बारे में। विचलन के क्या है, दो प्रकार के होते हैं। एक धनात्मक विचलन होता है और दूसरा जो होता है हमारा ऋणात्मक विचलन होता है। ठीक है, ऋणात्मक विचलन अगर कहीं पे है तो इसका मतलब क्या हो गया हमारे पास कि ऋणात्मक विचलन अगर हम दिख रहा है तो उसका मतलब हो गया कि अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रोप बनेगा। वहां पर क्या होगा, अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रोप बनेगा। और धनात्मक है तो वहां पर हमें पता चलता है न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप। ठीक है, अब ये दो तरह के होते हैं। तो अब हो गया, ये अधिकतम हो गया, धनात्मक विचलन में ये न्यूनतम होता है, ऋणात्मक विचलन में ये अधिकतम होता है। तो चलिए समझते हैं। पहला है हमारे पास ए में HNO3 प्लस H2O, तो इसके बीच में क्या होगा, इस दोनों के बीच में ऋणात्मक विचलन बनता है, ऋणात्मक विचलन होता है। और ऋणात्मक विचलन अगर होगा तो वो कैसा एजियोट्रोप दिखाएगा, अधिकतम। तो यहाँ पे हमारा जो दिया हुआ है ऑप्शन में ये बिल्कुल सही है। HNO3 और H2O ये क्या हो रहा है, ऋणात्मक विचलन दिखाएगा, तो अधिकतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप बन रहा है, तो ये सही है। लेकिन हमें प्रश्न में पूछा गया एजियोट्रोप जो सुमेलित नहीं होगा, जो गलत है वो हमको चुनना है। तो ये सही है, तो ये हमारा सही उत्तर नहीं होगा। दूसरा है H2O, बी में जो दिया हुआ है H2O और HI, इस दोनों के बीच में भी ऋणात्मक विचलन बनेगा। ऋणात्मक विचलन क्यों होगा, क्योंकि यहां पर H2O और HI के बीच में जब बंध बनेगा तो वहां पर AB की अन्योन क्रियाएं ज्यादा अधिक होगी AA या BB के अन्योन क्रियाएं से। क्यों, क्योंकि आपस में ये H बंध बनाते हैं। तो ये अधिकतम दिखाना चाहिए, अधिक, चूंकि ऋणात्मक विचलन है तो अधिकतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिखाएगा ये। लेकिन प्रश्न के अनुसार, यहां पर ऑप्शन के अनुसार यह न्यूनतम क्वथनांकीय एजियोट्रोप दिखा रहा है, जो कि गलत है। जो गलत वाला का ही हमें, गलत वाले को ही हमें चुनना है, तो ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को देखते हैं। ऑप्शन सी में C2H5OH और प्लस क्या है H2O, तो ये दोनों मिलकर क्या है, धनात्मक विचलन बनाएगा। क्योंकि C2H5OH जब आपस में जुड़ेगा तो वहां पर H बंध बनेंगे, जब जल आपस में जुड़ेंगे तो वहां पे H बंध बनेंगे। जबकि ये दोनों आपस में अगर जुड़ता है तो इस तरह का विचलन नहीं बनाता है। यहां पर AA एंड BB का जो बॉन्ड होता है वो ज्यादा मजबूत होता है AB के बॉन्ड से, तो ये धनात्मक विचलन दिखाएगा। इसीलिए यह न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिखाएगा, न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिखाएगा। तो ये हमारा जो दिया हुआ है न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप, ये बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो ये उत्तर सही नहीं होगा। और लास्ट वाला में दिया हुआ है, डी में जो दिया हुआ है वो क्लोरोफॉर्म है CHCl3 और ये दिया हुआ है C2H5OH,
तो ये यहाँ पर भी धनात्मक विचलन दिखेगा। धनात्मक विचलन इसलिए क्योंकि CHCl3 जो आपस में बंध बनाएंगे वो मजबूत होगा, और यहाँ पे हाइड्रोजन बंध के वजह से ये बीबी के बंध का भी मजबूत होगा, लेकिन AB के बीच का बंध मजबूत नहीं होगा। तो ये क्या है, ये भी एक तरह का धनात्मक विचलन है। धनात्मक विचलन अगर है तो ये न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिखाएगा, न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप, जो कि यहाँ पर न्यूनतम क्वथनांकी एजियोट्रोप दिया हुआ है। तो ये भी हमारा उत्तर गलत हो जाएगा। तो हमारा जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी। आशा है कि यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।